बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोल श्री परम पूज प्यारे माता जी की जय। तो प्रेमियों, महापुरुष कृपा करते हैं कि जीव के लिए जो मनुष्य संसार में आया है उसको उसके अंदर सबके लिए एक ऐसी दया की भावना होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, दया धर्म का मूल है, पापी को अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो इंसान के लिए किसी आत्मा को खुश कर देना ये पुण्य है, और किसी की आत्मा को दुखी कर देना ये पाप है। तो इंसान के लिए डेढ़ तो पुण्य होता है और डेढ़ पाप होता है। अपनी आत्मा को जानना पुण्य है और आत्मा को ना जानना ये पाप होता है प्रेमियों। तो जैसे बताया गया है कि एक महात्मा जी के कुटिया के पास एक कच्चा तालाब है, उसमें पानी है। उस तालाब में एक धीमर जो है मछलियाँ पकड़ने आता है। अचानक एक दिन महात्मा जी ने देखा कि ये धीमर मछलियाँ पकड़ता है। तो महात्मा जी वहाँ जाकर के पूछने लगे कि तुम क्या कर रहे हो? कहता है कि मछलियाँ पकड़ता हूँ। क्या करोगे? कि मछलियों को पकड़ के लाता हूँ, इनको बेचता हूँ और जो पैसे मिलते हैं उनका अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। तो महात्मा जी कहते हैं तो ये किस लिए? कहते पेट भरने के लिए। तो पेट तो अन्न से भरता है ना। कहते अन्न तो मुझे मिलता नहीं। तो महात्मा जी कहते अन्न हमारे से ले लिया करो, ये पाप करना छोड़ दो, किसी जीव को सताना छोड़ दो, आप अन्न हमारे से ले लिया करो। तो कहते ठीक है महाराज। उसने वो सारा काम छोड़ करके महात्मा जी की कुटिया में रहने लग गया। रहते रहते उनको काफ़ी दिन हो गए थे, सब उसने मछलियाँ पकड़ना वगैरह सब छोड़ दिया। लेकिन केवल महापुरुषों के चरणों में रहते रहते उसको एक दिन मन में आया, महाराज आप सबको नाम उपदेश देते हो, मुझे भी कुछ नाम उपदेश दो, मेरा भी कुछ भला करो। तो महात्मा जी समझ गए कि इसका मन कुछ साफ हो गया है। कहते इसने बहुत पाप किए हैं, फिर भी इसको थोड़ा बहुत बहिरंग साधन करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि उसको कहा, भगत देखो ऐसा करो, मैं आपको एक सूखी लकड़ी दे रहा हूँ। वो लष्टिका सूखी दी और कहा इसको ले जाओ और तीर्थ यात्रा करके आओ, जहाँ से लष्टिका हरी हो जाए ना वहीं से वापस आ जाना। तो वो जो था भगत, वो जो था धीमर, वो उस लकड़ी को लेकर के चला गया तो रास्ते में एक गांव में रुका जा कर के। तो गांव में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तो अचानक उसने क्या देखा कि कुछ 2-3 लोग आए हैं। वो आपस में सलाह कर रहे थे कि ये जो गांव है ना सामने, इसको हम आग लगा देते हैं, इसके सारे जो लोग हैं मर जाएंगे। वो इस बात को सुन रहा था। उसने देखा कि अगर ये आग लगा देंगे कितने जीव जंतु मर जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे। उसने सोचा मैंने इतने पाप पहले भी तो किए हैं। तो उसको मन में आया मैं इनको मार क्यों ना दूं। उसके बाद जो लष्टिका सूखी लकड़ी थी, उसी लकड़ी से उठा करके उन्हें उन लोगों को मार मार के ख़त्म कर दिया। क्योंकि अगर वो नहीं मारता, सिर्फ 2-3 लोगों को मारा ना, वो तो पाप हो गया उसको। अगर वो नहीं मारता तो कितने जीव लोग मर जाते, कितने जीव जंतु मर जाते, मनुष्य मर जाते। तो इसलिए उसका जो वापस आया मार करके रात को सो गया। सुबह उठा तो क्या देखा उसने, उसकी लकड़ी हरी भरी हुई थी, क्योंकि उसके पापों से पुण्य ज़्यादा हो चुके थे। क्योंकि अगर वो उनको छोड़ देता तो काफ़ी लोग मर जाते। सुन लिया था उसने, अगर ना सुनता तो बात दूसरी थी। सुन लिया था उसने, इसलिए उसके पाप जो थे कम हो गए, पुण्य ज़्यादा हो गए। अब सवेरे देखा तो लकड़ी हरी भरी है। वहीं से वापस अपने महात्मा जी के पास आया। उनके पास आकर के कहते क्यों? महात्मा जी कहते तू वापस आ गया, तेरे को तो मैंने कहा था तीर्थ यात्रा करके आ, तू वापस आ गए। महाराज आपने ये कहा था कि जहाँ से लष्टिका हरी हो जाए वहाँ से आ जाना। ये लष्टिका हरी होगी, ये देखो इसकी जड़ें, इसके हरियाली हो गई इसके अंदर, इसके में तो अंकुर निकल आए हैं। मैं लष्टिका लेके वापस आया। तो उन्होंने पूछा कैसे? उसने सारी घटना बता दी। घटना बताने के बाद महात्मा जी ने कहा वाकई तेरे जितने जो पाप थे खत्म हो चुके हैं। तूने काम किया ना, ये तेरे पापों से ज़्यादा पुण्य ज़्यादा हो चुके हैं। ये सब क्या है? ये दया का प्रताप है। इसलिए कहते हैं दया धर्म का मूल है, पापी को अभिमान, तुलसी दया ना छोड़ी जब तक घट में प्राण। अगर जीवों के ऊपर दया करी है तो उसकी भक्ति इसी में बन गई है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।